ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पहले चरण के तहत आई बाढ़ से प्रभावित 4,39,000 परिवारों के बैंक खातों में कुल 307 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों में उफान के चलते दरभंगा, पूर्वी चंपारण, खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिले के नई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। पटना उच्च न्यायालय ने नवादा अग्निकांड मामले में स्वतः संज्ञान लिया। राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का दिया निर्देश। और यूपीआई लाइट से अब एक दिन में अधिकतम 5 बार भुगतान किए जा सकेंगे। एकल भुगतान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 500 रुपए की गई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य में पहले चरण के तहत आई बाढ़ से प्रभावित 4,39,000 परिवारों के बैंक खातों में कुल 307 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। प्रति परिवार 7,000 रुपए का भुगतान किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को भी 7-7 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह राशि 9 अक्टूबर को डीबीटी के माध्यम से बाढ़ प्रभावितों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि लगभग 48,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच सहायता राशि भेजी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अनाज ही नहीं दे रहे हैं, 1 क्विंटल अनाज के अलावा अभी तो ये 7,000 रुपया पिछले वर्ष उन्होंने निर्णय लिया। पहले 6,000 रुपया दिए जाते थे बाढ़ पीड़ितों के खाता में, इस बार 7,000 रुपया दिया जाएगा। और दशहरा से पहले जो हमारे जितने बाढ़ पीड़ित 48,000 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है, 7,000 रुपया पटना से माननीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को डीबीटी के माध्यम से सभी के खाता में भेजेंगे। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। श्री कुमार ने दरभंगा के इंडोर स्टेडियम में बाढ़ प्रभावितों के बीच बांटे जाने वाले सूखे राशन के पैकेजिंग कार्य की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज पटना में भी राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और चलाए जा रहे राहत तथा बचाव कार्य की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने की समीक्षा की गई। साथ ही बाढ़ के कारण फसलों की हुई क्षति और किसानों को दी जाने वाली सहायता पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के उफान पर होने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 18 जिलों में 16 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। इधर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार समेत कई जिलों में बाढ़ का पानी कम होने से स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वायुसेना ने मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में बाढ़ राहत कार्य में लगे एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की जांच शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स जांच के लिए निकाल लिया गया है। इस मामले में राहत कार्य के लिए हेलीकॉप्टर पर नियुक्त वायुसेना के अधिकारी से भी पूछताछ की जाएगी। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्णिया के बरहड़ा कोठी में सबसे अधिक 80.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं भागलपुर के पीरपैंती में 76.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज और लखीसराय जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। ये वर्षा कुछ किसान भाइयों के लिए फायदेमंद हो सकता है। जहां पर देर से रोपाई हुई है उस फसल के लिए फायदेमंद हो सकता है। पटना
उच्च न्यायालय ने नवादा के ददौर स्थित अनुसूचित जाति की एक बस्ती में आग लगाए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि घटना के तुरंत बाद कार्रवाई की गई। मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में चल रहे भूमि सर्वे पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में पर्याप्त ब्यौरा नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। साथ ही न्यायालय ने इसे खारिज भी कर दिया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने आज न्यायिक सेवा कोटे से नियुक्त 2 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। श्री चंद्रन ने पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन में आयोजित समारोह में न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह और न्यायाधीश अशोक कुमार पांडे को शपथ दिलाई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई लाइट से एक दिन में अधिकतम 5 भुगतान की सीमा तय कर दी है। साथ ही एकल भुगतान की अधिकतम सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। निगम ने बैंकों और यूपीआई सेवा प्रदाताओं को 31 अक्टूबर तक यूपीआई लाइट में ऑटो टॉपअप की सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति और सीएमसी वेल्लोर के बीच आज पटना में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। योजना के तहत बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। सीएमसी वेल्लोर को स्वास्थ्य विभाग ने 3 करोड़ रुपए का चेक भी प्रदान किया। इधर आज 13 बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अभिभावकों और डोनर के साथ वेल्लोर के लिए रवाना किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया है। श्रीमती मुर्मू आज राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। जल वायु जो प्रदूषित हो रहा है, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता प्रदूषण होना बंद हो जाएगा। लेकिन सभी परिवार, सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम हर साल एक एक पेड़ लगाएंगे तो मुझे लगता है जो परिस्थिति आज दिखाई दे रहा है वो परिस्थिति आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुझे ये जानकर पसंद तो हुई है कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद की जगह जीवामृत और प्राकृतिक खाद और बीजामृत जैसे बीज पोषक तत्वों की सहायता से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से स्वच्छ अन्न तथा स्वच्छ अन्न से स्वस्थ मन की कड़ी बनती है और चारों तरफ जैविक खेती करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी करते हैं। ये शरीर के लिए, मन के लिए बहुत ही उपयोगी है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। जय ब्रह्मचारिणी मां, मैया जय ब्रह्मचारिणी मां। मान्यता है कि मां के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। विभिन्न पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरा वातावरण मां दुर्गा के मंत्रों और भजनों से गुंजायमान है। अनुपम मधुरम साधना रति रहती। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से खादी वस्त्रों की खरीदारी करने की अपील की है। आज पटना के गांधी मैदान स्थित खादी मॉल में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि गांधी जयंती पर खादी निर्मित वस्त्रों पर 50% की छूट उपलब्ध है।
राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे कैलाशपति मिश्र की 101वीं जयंती पर बक्सर के छोटका ठकाइच गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी टोला के पास सड़क हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और तीनों गिर गए। पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मछली लोक के पास एक ट्रक की चपेट में आने से ई रिक्शा सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गयी। गोपालगंज जिले के कटैया और गोपालपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 828 लीटर शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले के कुर्साकाटा और घुड़ना थाना क्षेत्र से 4 शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चकंदरा स्थित पहाड़ में पत्थर तोड़ने के दौरान मलबे के नीचे दबकर 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। एसटीएफ और खगड़िया पुलिस की टीम ने जिले के ठाठा बहियार से कुख्यात अपराधी रणवीर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर जिले के विभिन्न थानों में 7 मामले दर्ज हैं। जहानाबाद जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति शफी आलम को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पहले चरण के तहत आई बाढ़ से प्रभावित 4,39,000 परिवारों के बैंक खातों में कुल 307 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों में उफान के चलते दरभंगा, पूर्वी चंपारण, खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिले के नए इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। पटना उच्च न्यायालय ने नवादा अग्निकांड मामले में स्वतः संज्ञान लिया। राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का दिया निर्देश। और यूपीआई लाइट से अब एक दिन में अधिकतम 5 बार भुगतान किए जा सकेंगे। एकल भुगतान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 500 रुपए की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।